नमस्कार, मैं निकेत कुमार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। जी हाँ, विधानसभा चुनाव हो चुका है शुरू और ऐसे में हम बोचहां विधायक बेबी कुमारी जी के यहाँ पहुँचे हैं, तो हम इनसे आगामी चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तिरहुत चैनल को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपका चैनल बहुत ही अच्छा अभी कार्य कर रही है। जनता के बीचों में अभी कोरोना महामारी और बाढ़ के जो आया था उसमें आप लोग का पार्टिसिपेट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। जो आपने पूछा कि तैयारी क्या है, मैं तो 5 साल जब से जीती हूँ, मैं लगातार जनता के सुख और दुख में हमेशा साथ रही हूँ, एक सेवक के रूप में काम कर रही हूँ। मैम, विकास के लिए आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए मैम 5 सालों में? 5 सालों में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हमारा क्षेत्र ऐसा पिछड़ा हुआ था जो आज़ादी के 70 साल बाद भी लाइट नहीं था, डिबिया के सहारा से लोग जीते थे। मैं उदाहरण के तौर पर एक देना चाहूँगी कि आथर बिशुनपुर जगदीश आथर गांव में लाइट नहीं था, वहाँ मैंने लाइट लगवाने का काम की। आपको बोचहां चले जाइए, मझौली जो दलित के लिए सरकार इतना व्यवस्था की है, वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ लाइट लगवाने का काम किए। सिर्फ माझी बस्ती है, वहाँ पर जो कफ सिरप का बोतल होता है उसमें लोग किरासन तेल डालकर डिबिया का काम करता था, वहाँ हमने लगाने का काम किया। और 4 पावर सर्वे स्टेशन मैं अपने क्षेत्र में लाने का काम किया, जिसमें एक उद्घाटन होने वाला है जो कोरोना महामारी के कारण नहीं हुआ है। बिंदा पावर सर्वे स्टेशन, द्वारिका नगर पावर सर्वे स्टेशन, अहियापुर पावर सर्वे स्टेशन, बोचहां में, भूताने पंचायत में, बाजितपुर में मैंने शिलान्यास सभी जगह कर दी हूँ। बहुत ही जल्द ही उन लोग को भी लाइट मिलना शुरू हो जाएगा, काम स्टार्ट हो गया है। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है मैम, उसके लिए क्या कुछ किए मैम? जहाँ सड़कों की स्थिति जो 21 और 22 साल से 20-20 साल और 25-25, 30-30 साल से नहीं हो रहा था, वैसे वैसे रोड को मैं उदाहरण तौर पर कहना चाहूँगी कि खबरा हो गया, आपको अखाड़ा घाट पुल हो गया, बोचहां हो गया, हॉस्पिटल, डोम्बा चौक हो गया, सरपुद्दीनपुर, बहुत ऐसे रोड है जो कभी 30 साल 40 साल हो गया लेकिन बन नहीं पाया था। वैसा रोड को, बड़ी बड़ी रोड को मैंने, मैनका जो रोड है वो PWD में गया था, वो भी टेंडर हो गया है, बहुत ही जल्द ही उसका भी शिलान्यास होगा। इंडो स्टेडियम बनवाने का काम किए, जो स्वीकृति करवाने का काम किया है। 30 बेड का PSC में हम बनवाने का काम किया है। SKMCH भी इतना बड़ा पीकू वार्ड है, बना है, 100 बेड का पीकू वार्ड बना है, वो हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है। बहुत ही ऐसी उपलब्धियां हैं जो अभी, जैसे स्कूल का, मैं शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि शिक्षा पर मेरा स्कूल 18 गो अपग्रेड हुआ है, हाई स्कूल हुआ है। अभी 36 गो मेरा बोचहां विधानसभा में 36 स्कूल हाई स्कूल हुआ है। जो बच्ची हमारी स्कूल जाना चाहती थी, कॉलेज जाना चाहती थी और स्कूल के अभाव में, हाई स्कूल के अभाव में पढ़ नहीं पाती थी, 8 क्लास तक पढ़ के ही छोड़ देती थी, वो सुविधा बच्चा और बच्चियाँ के लिए हमने कराने का काम किया है। मैम, आने वाले 5 साल में जब आप जीत कर आती हैं तो फिर क्या विकास बच गया है जो कि उसको आप पूरा करेंगी मैम? देखिए, मेरा एम है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी में उद्योग धंधा नहीं होने के कारण हमारे प्रवासी मजदूर कितने परेशानी हुआ है। जो प्रवासी मजदूर भाई आए हैं, हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर भाई यही रहें कि अपने बच्चे के साथ अच्छे परवरिश करें, यही उद्योग धंधा करें। तो वैसा हमें सरकार को भी संज्ञान में दी हूँ। मेरा एक ही एम है, मकसद है कि हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाकर उतना डेवलप करते हैं, तो वही काम बिहार में होना चाहिए। बड़ी बड़ी उद्योग फैक्ट्री है जो हमारे बिहार के नौजवानों ने, युवाओं ने वहाँ जाकर ललक जगाने का काम करते हैं। तो वैसे में मैं चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र में ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योग बने कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो रोए हैं वो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं भी परेशान थी उस समय। सबको लिंक भेज के रजिस्ट्रेशन कराना, बुलाना, तो उस दुखद घटना को मैंने देखी हूँ आँखों से। और हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधा रहेगा तो हमारा प्रवासी मजदूर भाई नहीं जाएंगे। कौन कौन सा उद्योग लगवाना चाहेंगे आप?
जिस उद्योग में जैसे बड़े बड़े उद्योग हैं, आपका जैसे कपड़ा का है, कुरकुरे का है, बिस्कुट का है, बहुत ऐसे उद्योग हैं बड़े बड़े कि जो मजदूर भाई जो बाहर जाते हैं, जैसे धान कटनिया के लिए चले जाते हैं, बहुत ऐसे हैं। वैसे से काम जैसे शिक्षा का है कि बहुत बहुत बड़ा कॉलेज खुलेगा तो बाहर जाते हैं हमारे स्टूडेंट, कोटा जाते हैं, राजस्थान कहीं कहीं जाते हैं पढ़ने, वो यहाँ बिहार में पढ़े। आपने आथर गांव की बात की कि वहाँ पर आपने बिजली पहुँचाया, मगर अभी हालिया में हमने देखा कि बाढ़ की वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी। ऐसे में बाढ़ में मैम आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किया, क्या क्या मदद की लोगों की? बाढ़ में सबसे पहले बाढ़ में मैं बताना चाहूँगी कि बाढ़ में जो स्थिति था बहुत भयावह था, क्योंकि गंडक के पेट में है, हमारा लाखों के लाखों जनता बांध पर आ गए थे। वैसा में किचन चलवाने का काम की हूँ, उसके शौचालय पेयजल की व्यवस्था की हूँ, और अभी 6-6 हज़ार भेजवाने का काम कर रही हूँ। सभी लोग को खाता पर भी जा रहा है। और किसान भाइयों को जो फसल का क्षति हुआ है वो आपका कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से बात करके 100% में 100% सभी लोग को बाढ़ को बर्बाद हुआ है, क्षति हुआ है, उसका पूरा करने का लिए मैं चिट्ठी लिखकर बात करके करवा रही हूँ। एक खास बात, भोचहा विधानसभा क्षेत्र जहां पर कई दशकों से रमई राम का शासन चलता आ रहा था, यहाँ से वो विजयी लगातार बन रहे थे, वैसे में आप निर्दलीय जाकर और 24,000 जैसे भारी संख्या से उनको हराए वोटों से, इसका अनुभव कैसा रहा मैम? उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल होना, मैम इसका अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, वो कैसे हार गए वो जनता सबक सिखाई है। मैं सेवक के रूप में लगातार, जब विधायक नहीं थी तब भी मैं जनता के बीच में थी, और सुख दुख में अभी भी हूँ। अभी भी मैं अपने आप को विधायक नहीं मानती हूँ, अभी भी मैं सेवक मानती हूँ, और सेवक बन के ही रहूँगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस एम से हमको लाया जनता, उस एम से मैं उतर रही हूँ और काम कर रही हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। जहाँ तक मैं बीजेपी शुरू से सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की नेत्री थी, और निष्ठा भाव से बीजेपी के लिए काम कर रही हूँ। हम दल बदलू नेता में नहीं हैं और नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस निष्ठा में जो गरीब, दलित, बुढ़वा और अति पिछड़ा और बैकवर्ड, फॉरवर्ड सभी लोग के लिए एक समान देखने वाले बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि सभी को चिंता करती है। इसीलिए विकास, अब मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते बताना चाहूँगी। आप सभी लोग जानते हैं कि गैस चूल्हा में बड़े अमीरों के घर में रहता था, और लगाने पर साल भर 1.5 साल के बाद एक उदाहरण के तौर पर उसके घर में गैस चूल्हा आता था। आज मैं दावा के साथ कह रही हूँ कि जे हमारी माताओं बहनों लकड़ी पर चूल्हा पर खाना बनाती थी, आज गैस चूल्हा पर खाना बना रही, तो किसका देन है? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। हमने इस बाढ़ में देखी हूँ कि एक पोलोथीन टान कर और एक चौकी पर रख कर गैस चूल्हा पर खाना बना रही। तो हम पूछे कि दीदी कैसा अनुभव आ रहा है, तो दीदी बहुत अच्छा। आज हम कहाँ से इस बाढ़ में कहाँ चूल्हा बैठाते, कहाँ लकड़ी लाते, कहाँ से लाते? देखिए, आज भी हमको जो राशन सरकार दे रही है, अभी फ्री में अनाज मिला है, मोदी सरकार दे रही है, गैस चूल्हा मोदी सरकार दी है। देखिए, आज हम बच्चे को खाना बना कर खिला रहे हैं। तो महिला में काफ़ी, जब 7 करोड़ महिला इससे लाभान्वित है परिवार गैस चूल्हा से, तो स्वाभाविक है कि जो विकास करेगा वही नेता राज करेगा। चुनाव से पहले जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं जनता के आखिरी संदेश, हम जब तक जिंदा रहूँगी तब तक सेवा करती रहूँगी। हमको अपने जनता पर पूरा भरोसा है। जहाँ जो काम नहीं हुआ है वो काम फिर जिताएगा जनता, तो फिर काम करूँगी। जैसा कि आपने देखा, हमने बेबी कुमारी जी से मिलकर इनसे आगामी चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत की, और इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया और आगे करने वाली है। मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।